हेलो एवरीवन, दिस इज जया घोष। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 1। चैप्टर 1 क्या है आपका? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के हम लोग 10 सवाल सॉल्व करेंगे जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में हर साल आते हैं। मोस्ट प्रोबेबिलिटी हर साल आते हैं ये क्वेश्चंस आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, ऐसे क्वेश्चंस जो होंगे ये आपका सिर्फ नंबर चेंज होगा, लेकिन पैटर्न जो होगा इस क्वेश्चन का सेम ऐसे ही आता है। तो पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखो, इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर जो है दोनों फ्रैक्शंस का सेम है। तो ऐसे क्वेश्चंस जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक थंब रूल है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करो। जैसे यहाँ पे मैं 10/10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो हमें वो रेंज मिल जाएगा जहां से कि हम वो 5 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया? 30/50। 4/5 इंटू 10/10, ये कितना हो गया? 40/50। तो हमें वो रेंज मिल गया 30/50 और 40/50। तो 30/50 और 40/50 के बीच में हम लोग वो 5 रैशनल नंबर्स निकाल लेंगे। 40/50 क्या होंगे रैशनल नंबर्स? 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 एंड 35/50। इसको मैं ऐसे कर दे रही, ठीक है? तो ये समझ आएगा कि हम लोग ने 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट किए हैं। तो ये थे आपके 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि दोनों जो डिनोमिनेटर हैं वो हमारे डिफरेंट हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था? डिनोमिनेटर सेम थे, नीचे वाले क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो डिनोमिनेटर डिफरेंट वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? देखो, 5 और 3, तो एलसीएम निकाल लो पहले डिनोमिनेटर का। एलसीएम ऑफ 5 एंड 3, इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम होता है 15। ठीक है, एलसीएम निकालना आता है। होप यू आर इन क्लास 9th और आपको एलसीएम निकालना आता है। एलसीएम कैसे निकालते हैं हम लोग? कि देखो, दोनों हमारे प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर है और देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो 5 इंटू 3 15 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब जो ये है 3/5, 5 को हमें 15 में चेंज करना है। 15 में चेंज करने के लिए कैसे करेंगे? इसको हम लोग 3/3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब हमें डिनोमिनेटर 15 मिल जाएगा। ये हो गया 9/15। 2/3, अब इस डिनोमिनेटर को भी हमें 15 करना है, तो 15 करने के लिए क्या करेंगे? 5/5 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? ये 10/15। बट देखो, अभी हमारा जो पर्पस है यहाँ पे कि ये 9/15 है, ये 10/15 है, और हमें इसमें निकालना है फाइंड 4 रैशनल नंबर्स। तो हमें 9 और 10 के बीच में कोई भी 4 रैशनल नंबर्स नहीं मिल रहा है, तो अभी हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। तो इसका जो हमें रेंज इंक्रीज करना है, फिर से हम वही थंब रूल लगाते हैं कि इसको हम 10/10 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो गया? ये 90/150, और ये हमारा हो गया 10/15 था, इसको भी 10/10 से मल्टीप्लाई करो। ये हो गया हमारा 100/150। ओके, तो अब 90 और 100 के बीच में तो हमें कोई भी 4 रैशनल नंबर्स मिल सकते हैं ना। तो अब इसको फाइंड आउट करना स्टार्ट करो। 90/150, ये हो गया हमारा 100/150। ये हो गया 91/150, 92/150, 93/150 एंड 94/150। ठीक है, इसको भी हम ऐसे ओपन ब्रैकेट में लिख देते हैं, लार्ज ब्रैकेट में, तो आप लोग को समझ में आएगा कि हमने क्या नंबर निकाले हैं। राइट, तो समझ में आया? जहां पे कि डिनोमिनेटर सेम होगा उस एक जगह पे थंब रूल लगा दो, 10/10 से ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकाल लो। और जहां पे डिफरेंट होगा डिनोमिनेटर, पहले तो उसके डिनोमिनेटर को इक्वल करो थ्रू एलसीएम मेथड, और फिर देखो कि रेंज हमें मिल रही है या नहीं। रेंज मिल गई है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रही है फिर से 10/10 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। पहले तो ये देखो कि ये रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम किसी भी इरैशनल नंबर को p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, तो इट मीन्स जो ये नंबर दिया हुआ है ये हमारा रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग और इरैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। इट मीन्स कि ये हमारा रैशनल नंबर हुआ। 0.888 इज अ रैशनल नंबर और इसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। पहले तो बिल्कुल इस तरह से अपने आप को एक्सप्लेन करो, ठीक है, कि इसको हम p by q के फॉर्म में क्यों लिख सकते हैं। चलो अब इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। सपोज x इज इक्वल टू 0.888, ठीक है, ऐसा। अब इसको हम मान ले इक्वेशन 1 है हमारी। ओके, इक्वेशन 1 में हम 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, 10x इज इक्वल टू 8.888, ऐसा कुछ जाएगा। 8.888 क्यों हुआ, क्योंकि अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल जो है वो 1 डिजिट राइट में शिफ्ट हो गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पे तो हम कितने बार भी 8 लिख सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करो तो ये कितना हो जाएगा, 10x माइनस एक्स। लेफ्ट साइड में तो ये आ गया, राइट साइड में 8.888 माइनस 0.888। ओके, माइनस करने पे आंसर क्या आएगा, इधर तो आ गया आपका 9x और इधर क्या आएगा 8.888 माइनस 0.888, तो कितना बचा 8 ही रहा सिर्फ। अब यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करो, x इज इक्वल टू 8/9। इसको हम लोग और सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो x इज इक्वल टू 8/9। इट मीन्स कि हम लोग 0.888 को 0.888 इसको हम लोग 8/9 के जो इसका जो p by q का फॉर्म होगा वो 8/9 होगा। ओके, अच्छा, फिर एक क्वेश्चन आया 5/2 को हमें p by q के फॉर्म में लिखना है। इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही है, x इज इक्वल टू 5.2 बार। बार का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो 2 के ऊपर बार लगा हुआ है, इट मीन्स कि 2 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम लोग इसको कैसे करते हैं, f x इज इक्वल टू 5.222, इसको आप रिपीट कर सकते हो 2 को, ठीक है, 2 हम कितने बार भी रिपीट कर सकते हैं। इसमें भी सेम है, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 से मल्टीप्लाई करने पर फिर क्या होगा, जो पॉइंट है वो 1 डिजिट राइट साइड में मूव कर जाएगा, तो 52.222, ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 फिर से हम करेंगे, कितना आएगा, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 52.2222 माइनस 5.2222। 2 तो हमारे कितने नंबर भी हो सकते हैं। ओके, कितना आएगा, ये माइनस करो, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9x और ये 52 माइनस 5 47 हमने क्यों किया, क्योंकि देखो 52 माइनस 5 ही को मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज ये 2 जितना भी ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब ये कितना आया, x इज इक्वल टू 47/9। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। इट मीन्स कि हम लोग 5.2 जो है आपका बार, उसको हम लोग लिख सकते हैं 47/9 एज अ फॉर्म ऑफ p by q। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इट मीन्स कि जो हमें दिया हुआ है रैशनल नंबर, इसको हमें p by q के फॉर्म में लिखना है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, ठीक है, फ्रैक्शन लिखना है और प्लस उसको सिंप्लीफाई भी करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में लिखना है। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो है 0.245। 45 के ऊपर देखो, 45 के ऊपर यहाँ पे बार लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको हमें p by q के फॉर्म में लिखना है। p by q के फॉर्म में लिखने के लिए
x इज इक्वल टू 0.2। अब 4 5 4 5 4 5 4 5 को हम लोग कितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं। ओके देखो, और जहाँ मतलब और जो पढ़ाते हैं वहां पे ये होता है कि जितने नंबर्स के ऊपर बार लगा हुआ है उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। मीन्स अगर 4 5 के ऊपर लगा हुआ है तो इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई होगा। अगर 1 डिजिट के ऊपर बार होता तो 10 से मल्टीप्लाई होता। 3 डिजिट के ऊपर बार होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, रूल यही होता है, मेथड यही होता है। बट इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहूंगी। देखो, अगर हम इसको एक बार 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाएगा, देखो तो 2.45 45 45। ओके, अब अगर हम इसको माइनस करेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 तो हमें इसको हम इक्वेशन 1 कर दो, इसको इक्वेशन 2 कर दो। इसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, पहले देखो तो 2.45 में से 0.24 को माइनस करेंगे और फिर मतलब हमें कुछ ऐसा मिल नहीं रहा इजी सा कि बस जैसे हम लोग ने पहले क्वेश्चंस में किया था कि हमने सिर्फ डेसिमल के पहले वाले नंबर्स को माइनस किया था और जो डेसिमल के बाद वाले नंबर्स थे वो आपस में कैंसिल आउट हो गए थे क्योंकि ऊपर और नीचे सेम था, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 में सेम था। तो हम लोग इसमें कुछ ऐसा ही करेंगे कि हमें इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 में हमें लेफ्ट साइड जो है वो हमें जो राइट साइड है वो हमें सेम मिल जाए। इक्वेशन 1 को हमने 10 से पहले मल्टीप्लाई किया, हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, अब इक्वेशन 1 को ही हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करके देख लो तो क्या बनेगा, 1000x इज इक्वल टू पॉइंट के बाद 245.45 ऐसा आ जाएगा, ये 0.45 0.45 0.45। ठीक है, ऐसे करके आ जाएगा ये। तो अब देखो कि इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में कॉमन चीज क्या है कि जो इसका राइट साइड है डेसिमल पॉइंट के बाद का जो नंबर है वो दोनों में इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें माइनस करना इजी हो जाएगा। तो अब हम लोग माइनस करेंगे इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 तो कितना हो गया, 1000x माइनस 10x। ओके, यहां से 245.4545 ऐसे करके लिख दो माइनस 2.4545 क्योंकि ये तो हम कितना भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब माइनस करो, आंसर कितना आएगा, 990x 100 इज इक्वल टू 243 क्योंकि हमें तो सिर्फ डेसिमल के पहले वाले नंबर को ही माइनस करना है, डेसिमल के बाद वाले जो नंबर्स हैं वो हमारे इक्वल हो गए हैं। तो 245 माइनस 2 कितना हुआ, ये 243 हुआ। ओके, 90x इज इक्वल टू 243। तो यहां पे x की वैल्यू कितनी हो गई, 243 अपॉन 990। समझ में आया? तो अब हमें x की वैल्यू मिल गई 243 अपॉन 990। देखो इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये हमारा 9 से इसको कैंसिल आउट कर दो। सो हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू 243 बाई 990। ओके, इसको 9 से कैंसिल आउट करो, कितना आएगा ऊपर, 27 बाय 110। 9 1 9, 9 1 9 और 0 100। तो आंसर कितना आया हमारा, 27 बाय 110। तो ये हुआ हमारा आंसर। 0.245 बार को हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में ये लिख सकते हैं। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया 27 बाई 110। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.14 को हमें p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, x इज इक्वल टू 3.141414। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। अब देखो जो थंब रूल है उसके अकॉर्डिंग तो 2 डिजिट के ऊपर बार है, इट मींस कि हम पहले इसको 100 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ओके, तो 100x इज इक्वल टू 314.1414 ऐसा करके आएगा ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। देखो 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा इक्वेशन सॉल्व, हमारा जो पर्पस है वो सॉल्व हो गया कि हमारा जो राइट साइड है वो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में दोनों में सेम है
और लेफ्ट साइड की तरफ हमें सिर्फ एक इंटीजर नंबर्स मिले हैं। ऊपर वाले क्वेश्चंस में जो था उसमें हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा था, इसलिए हमने उसको एक बार 10 से मल्टीप्लाई करके देखा, फिर 1000 से मल्टीप्लाई करके देखा, ठीक है। बट नीचे वाले क्वेश्चंस में जैसे ही हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, हमारा पर्पस सॉल्व हो गया, हमें राइट साइड का जो है डेसिमल पॉइंट के राइट साइड के नंबर्स इक्वल हो गए, तो बस अब यहीं पे माइनस करना स्टार्ट कर दो। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कितना हो गया, 100x माइनस x इज इक्वल टू 314.141414 माइनस 3.1414, ठीक है, लाइक दिस। अब देखो 3.14 माइनस 3 कितना हो गया, 311, क्योंकि ये वाले नंबर्स तो हमारे कैंसिल आउट हो ही जाएंगे। और इधर कितना बचा हमारा, 99x, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 311/99। दिस इज आवर आंसर। तो 3.14 बार को हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 311/99। सो ऐसे क्वेश्चंस को करने का थंब रूल यही है कि आप इंटीजर नंबर्स को, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड के नंबर्स को हमेशा सब्ट्रैक्ट करो और राइट साइड के जो नंबर है उसको हमेशा इक्वल करने की कोशिश। एट द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम लोग सिर्फ 1000 तक जाते हैं और हमारा जो राइट साइड का नंबर है वो कैंसिल आउट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को ये करने का थंब रूल है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस विद द रैशनल डिनोमिनेटर इन द फॉलोइंग सॉर्ट्स। देखो क्या होता है कि रैशनल नंबर में हम लोग रूट को कभी भी फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं। अगर कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, हमारा जो रूट है वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आता है। रूट न्यूमरेटर में हो सकता है बट कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आता है। तो इसको डिनोमिनेटर से हटाने के लिए ही इसको बोलते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ओके, तो 1/√12 ये है हमारा फ्रैक्शन। इसको जो फ्रैक्शन दिया है ना, उसी फ्रैक्शन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। √12 इंटू √12 कितना होता है, 12। सेम रूट को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 12। ओके, तो कितना हो गया ये, √12 अपॉन √12। 12 इंटू 12 12 हो गया। अब देखो √12 को हम लोग लिख कैसे सकते हैं, √12 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 3 अपॉन 12। ओके, 4 इंटू 3 √4, या ऐसे करो √4 इंटू √3 अपॉन 12, ठीक है। √4 इंटू √3 की वैल्यू क्या होती है, √4 को अगर हम निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 2, यहां आया √3 अपॉन 12। ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हुआ ये, √3/6। सो दिस इज योर आंसर। ऐसे क्वेश्चंस में आपको दे दे 1/√7, 1/√8, 1/√9, सिर्फ नंबर चेंज होगा, अदरवाइज ये आते ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। और ये आपके वेरी शॉर्ट में भी आ सकते हैं और एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लेना कि सिर्फ नंबर चेंज होगा, अदरवाइज क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो सेम रहता है। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन इज 1/√7 - 2 को हमें रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, इसके डिनोमिनेटर को हमें रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज क्यों करना है, क्योंकि फिर से डिनोमिनेटर में रूट आ गया है। अगर रूट नहीं होता तो हम नहीं करते इसको रैशनलाइज, रूट दिया हुआ है हम इसीलिए इसको रैशनलाइज करेंगे। देखो जहां पर भी डिनोमिनेटर जो होता है वो प्लस या माइनस साइन के साथ होता है। ऊपर वाले क्वेश्चन में सिर्फ सिंगल रूट था, यहाँ पे रूट विद प्लस या माइनस साइन के साथ है। हाँ, तो इसको करने का जो पैटर्न होता है वो क्या है कि अगर यहाँ पे माइनस साइन है, √7 - 2, तो क्या करेंगे, √7 + 2, √7 + 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान रखना जो भी साइन होता है उसका अपोजिट लेते हैं हम लोग, और सेम जो भी डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हुआ है वही सेम करेंगे, बट उसका अपोजिट साइन के साथ करेंगे। तो ऊपर क्या आ गया, ऊपर √7 + 2 आ गया, और नीचे क्या हो गया, देखो नीचे यहाँ पे ये चीज कैसे आई है, ये चीज आई है आपका 7 - 2, ये गिवन था हमें डिनोमिनेटर पहले से, और हमने फिर ऊपर और नीचे मैंने बोला ना कि +2 से उसको मल्टीप्लाई करो, √7 + 2 से। तो ये कितना होगा, a - b a + b, तो कितना हो गया ये a² - b²।
तो ऊपर तो √7/+2 है, नीचे √7 का स्क्वायर कितना होता है 7, √7 इंटू √7। जैसे ऊपर के क्वेश्चन में किया हुआ था √12 इंटू √12 12, √7 इंटू √7 7, तो ये 7 आ गया, -2 इंटू 2 4 हो गया, ठीक है। तो 7 - 4 3, और ये ऊपर का √7/2। तो ये निष्कर्ष निकला कि ऊपर के फ्रैक्शंस में हम लोग न्यूमरेटर में हम लोग रूट रख सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में हम रूट को नहीं रख सकते हैं। सो दिस इज आवर आंसर, √7/3। ठीक है, देखो सेम क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 2/√5 + √3 विद अ रैशनल डिनोमिनेटर। मीन्स हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, और रैशनलाइज कैसे होगा, देखो यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, ठीक है, दो रूट के बीच में प्लस साइन है, इट मीन्स कि हमें इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो क्या हो गया, 2/√5 + 2 3 √3, ये तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, हाँ ये हमारा क्वेश्चन था, इसी को हमने माइनस साइन के साथ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया, √5 - √3 √5 - √3। अब देखो ऊपर जब मल्टीप्लाई हुआ है तो 2, फिर ब्रैकेट में √5 - √3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, नीचे वही वाला कॉन्सेप्ट लग गया, a + b a - b, ये वाला फॉर्मूला फिर से लग गया, a + b a - b, तो ये कितना आया, a² - b², तो √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो नीचे हमारा कितना आ गया, 5 - 3 = 2। ओके, तो अब इस 2 से ये 2 हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो अब कितना बचा ऊपर, ऊपर सिर्फ रह गया √5 - √3। सो दिस इज आवर आंसर। होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, जहां पे समझ में नहीं आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन 7, if both a and b are rational numbers, find the values of a and b in the following equalities। तो इक्वालिटीज हमें क्या दी हुई है, ये हमारी इक्वालिटीज है। इस इक्वालिटीज का पहले लेफ्ट हैंड साइड देखो, इसमें क्या है कि फिर से डिनोमिनेटर में हमारा रूट आ गया, इट मीन्स पक्की बात है कि हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा, और रैशनलाइज करने का तरीका क्या है, अभी हमने देखा है कि अगर प्लस साइन है डिनोमिनेटर में तो सेम डिनोमिनेटर को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं विद द माइनस साइन, जो अपोजिट साइन होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 5 + 2 √3 7 + 4 √3, इसको मल्टीप्लाई कर दिया सेम डिनोमिनेटर से विद द माइनस साइन, दोनों में ऊपर और नीचे माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं, अलजेब्रा में सीखा होगा ना कि 5 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 √3 को पूरे जो ब्रैकेट है इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो ब्रैकेट में जो नंबर है इससे मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो गया, 5 पूरा ब्रैकेट आ गया प्लस 2 √3 पूरा ब्रैकेट आ गया, ओके। और नीचे वाला जो है वो है 7 + 4 √3 और 7 - 4 √3, इट मीन्स a + b a - b, यहाँ पे लगा हुआ है ना फॉर्मूला a + b a - b, तो यहाँ पे फिर से होगी चीज a² - b², 7 का स्क्वायर माइनस 4 √3 का होल स्क्वायर। देखो कैसे किया हुआ है, अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 5 7 35, 5 4 20 20 √3 प्लस 2 7 14 14 √3 और फिर 2 4 8 और √3 इंटू √3 24, ये ऐसे सॉल्व हुआ है, ये सबको समझ में आ रहा है, 2 √3 और इसको हमने 4 √3 से मल्टीप्लाई किया है, तो कितना आ गया, ये 2 4 8, 2 इंटू 4 8 और √3 कितना हुआ 3 हो गया, तो 2 4 8 8 3 24, ये जो 24 आया है वो ऐसे ही आया है, ये वाला मेथड, ठीक है। नीचे कितना हो गया, 7 का स्क्वायर 7 7 49, 4 √3 4 4 16 और √3 इंटू √3 3, तो 16 इंटू 3 48, 49 - 48, आंसर कितना हुआ 1 हुआ। और ऊपर वाले को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 35 - 24 कितना हुआ 11 आया, 20 √3 प्लस 14 √3 ये हुआ -6 √3, तो ये 11 - 6 √3 = a - b √3। अब यहाँ से a और b की वैल्यू को हम लोग इक्वेट करा देंगे, a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू आई 11 और b की वैल्यू क्या हुई, b की वैल्यू देखो 6 √3 माइनस = माइनस दोनों साइड में है, 6 √3 b √3, इट मीन्स कि 6 की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, b की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 6 हो गई, ओके।
तो ए की वैल्यू हमें मिल गई 11 और बी की वैल्यू हमें मिल गई 6। तो ये है हमारा आंसर। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस भी जो है क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चंस हमेशा 4 मार्क्स में आते हैं या फिर 3 मार्क्स में आते हैं, क्योंकि 1 और 2 में तो ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो ये जो 2 क्वेश्चंस है बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चंस है। अब जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे काफी स्कोरिंग क्वेश्चंस है ये। x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 8 इवेल्युएट, हमें x की वैल्यू दी है और हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? x इज इक्वल टू 3 बाई रूट 8, तो हमें x तो इसमें से पता है, अब हमें निकालना है 1 बाई एक्स। 1 बाई एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 अपॉन एक्स। ठीक है, 1 अपॉन 3 बाई रूट 8। अब देखो जैसे ही हमने लिखा 1 अपॉन 3 माइनस रूट 8, तो यहाँ पे क्या हो गया, फिर से हमारा जो रूट है वो डिनोमिनेटर में आ गया और हमें जरूरत है डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने की, ताकि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो रूट से फ्री हो जाए। ठीक है, थंब रूल क्या है? अगर नेगेटिव है तो ऊपर और नीचे सेम डिनोमिनेटर होगा विद द अपोजिट साइन। नेगेटिव है तो फिर पॉजिटिव से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। राइट, तो 1 इंटू 3 प्लस रूट 8, तो ये हमारा ऊपर वाला ब्रैकेट हो गया, इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। नीचे वाले में a माइनस बी ए प्लस बी, अगेन a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 8 का स्क्वायर, तो 3 प्लस 8 तो ऊपर आ गया, 3 का स्क्वायर होता है 9, रूट 8 का स्क्वायर 8 हो गया। मैंने आपको बताया ना कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो रूट 12 का स्क्वायर, रूट 12 इंटू रूट 12 12, रूट 7 इंटू रूट 7 7, वैसे ही रूट 8 इंटू रूट 8 8, तो 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। तो 1 हम लोग लिखते नहीं है नीचे कभी भी, तो आंसर क्या हो गया हमारा? 3 प्लस रूट 8। 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी? 3 प्लस रूट 8। अब हमें x की वैल्यू पता है, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू पता है, दोनों को ऐड कर दो। x की वैल्यू 3 माइनस रूट 8, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आई है 3 प्लस रूट 8। ठीक है, यहां से रूट 8 माइनस रूट 8 और प्लस रूट 8 कैंसिल आउट हो गया। 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो हमारा आंसर क्या हुआ? x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6। ये है हमारा आंसर। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन से हमें मिला था x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6, यही मिला था ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके। ठीक है, ये कह रहे हैं कि स्क्वायरिंग बोथ द साइड, इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको स्क्वायर कर दो, तो कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर। ये वाला देखो, ये टर्म हमें कहां से आता है? याद है फॉर्मूले में ये टर्म आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वहां पे ऐसा टर्म्स आते थे हमारे। तो सेम अगर हम इसको स्क्वायर कर देंगे तब हमें ये टर्म मिल सकता है। हमें ये पता लगाना होता है बेसिकली कि हमें ये टर्म कहां से मिलेगा। तो अगर हमें ये पता है, इसका स्क्वायर कर दो, इक्वेशन 1 को स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 बाई एक्स। इस x को इस x से कैंसिल आउट कर दो, तो कितना हो गया? और इधर तो 36 हो ही गया, 6 का स्क्वायर 36, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। अगर हम यहाँ पे एक स्टेप और डाल दें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 36, और फिर इस 2 को हमने ट्रांसपोज कर दिया, 2 को हम इधर जाके माइनस कर देंगे। यहाँ पे यही दिखाया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 2। राइट, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना हुआ? 36 माइनस 2 इज इक्वल टू 34। तो दिस इज आवर डिजायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इफ a इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस 1 अपॉन a होल टू द पावर रूट 3। तो देखो सेम ऊपर की तरह क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ये है। उसमें था कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी थी, इसमें a माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू, सबसे पहले a माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू निकालो। हमें a की वैल्यू दी हुई है, 1 अपॉन a की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। तो a की वैल्यू पता है, 1 अपॉन a की वैल्यू 1 अपॉन a इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट 3। जैसे ही 1 अपॉन a लिखा हमने, फिर से हमें वही हो गया कि रूट जो है वो हमारा नीचे आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है। इसको हमें, जो डिनोमिनेटर है इसको हमें फिर से रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज करने के लिए अगेन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो, अपोजिट साइन से हमेशा हम लोग ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। राइट, तो कितना हो गया? 2 माइनस रूट 3 और नीचे फिर a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे फिर से लगा फॉर्मूला, कितना हो गया? 2 स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हर बार यही फॉर्मूला लगता है।
आपके इस चैप्टर में ये वाला फॉर्मूला हर बार जहां भी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर की बात आएगी हमेशा ये फॉर्मूला यूज होगा, तो इस फॉर्मूले को बिल्कुल रट लो। समझने की जरूरत नहीं है कि हमने कैसे मल्टीप्लाई किया, दो ब्रैकेट को बिल्कुल रट लो। a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे √2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। 2 माइनस √3 और ये 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना होता है 1 होता है, 1 को हम लोग नीचे लिखते नहीं, तो आंसर कितना हो गया 2 माइनस √3। इट मीन्स जो हमारा 1/a था उसकी वैल्यू आ गई 2 माइनस √3, ठीक है। यहां से ये देखो, अब हमें a की वैल्यू गिवन है और 1/a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, तो a माइनस 1/a, इसको सॉल्व करो, 2 प्लस √3 माइनस 2 माइनस √3। जब ब्रैकेट ओपन होगा 2 प्लस √3 माइनस 2, ये जो माइनस है ये हमारा प्लस में कन्वर्ट हो गया क्योंकि ब्रैकेट के आगे माइनस लगा हुआ था, ठीक है। तो अब देखो यहां से कुछ क्या क्या कैंसिल आउट हुआ है, √2 जो है 2 से कैंसिल आउट हो गया, √3 इज इक्वल टू 2√3। एक कॉन्सेप्ट ये सीख लो कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं √3 इंटू √3 तो हमारा 3 होता है, लेकिन जब हम ऐड करेंगे √3 प्लस √3 इट मीन्स 1√3 ये कितना होता है 2√3 होता है। यहाँ पे ये मत करके चले आना कि √3 प्लस √3 इज इक्वल टू 3, 1√3 प्लस 1√3, दो चीजों को हम ऐड कर रहे हैं तो आंसर, दो सेम चीजों को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, दो सेम चीजें तो आएंगी। दो संतरे को ऐड करेंगे, एक संतरा दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 2 संतरे आएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2√3 हो गया। अब हमें इसी का क्यूब निकालना है। अब हमें a माइनस 1/a की वैल्यू पता चल गई 2√3। अब इसी का हमें क्यूब निकालना है, तो 2√3 का क्यूब कितना होगा 2 दी पावर 3 इंटू √3 का पावर 3। 2 का पावर 3 कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। और √3 का जो पावर होगा वो कितना होगा, देखो √3 का अगर हम 3 बार क्यूब करेंगे √3 इंटू √3, ठीक है। अभी सिखाया ना √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, और ये जो एक रूट रह गया तो कितना हो जाएगा 3√3 हो गया, ओके। 8 3 जा 24, तो ये 24 आ गया और ये √3 आ गया। तो a माइनस 1/a का होल क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 24√3 हो गई। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार रिवाइज कर लेना, ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल रिवाइज करके जाना एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 10, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, देखो ऐसे क्वेश्चंस ना आपकी बुक एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चंस हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चंस है नहीं, बट जो कॉन्सेप्ट है वो वहीं से लिया गया है। तो हम लोग तो हमेशा यही बात करते हैं कि मैथ्स के कॉन्सेप्ट पढ़ो एनसीईआरटी से और प्रैक्टिस किसी और बुक से करो आप, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको किसी भी पब्लिशर्स की बुक में मिल जाएंगे क्योंकि 1.6 में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, उससे उस कॉन्सेप्ट को यूज करके ऐसे क्वेश्चन ही बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है ये हम लोग सॉल्व करते हैं। 1/2 टू द पावर 5 इंटू -2/3 टू द पावर 4 इंटू 3/5 टू द पावर -1। अच्छा, यहाँ पे माइनस अगर 1 है तो इसको -1 को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर दो, 5/3 कर दो, ओके। तो 1/2 टू द पावर 5 -2/3 टू द पावर 4 और 5/3 टू द पावर 1। जहां पे कुछ नहीं लिखा वहां पे 1 होता है, क्योंकि और जो दो जगह पे पावर पॉजिटिव है तो वहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे पावर नेगेटिव था तो हमने फ्रैक्शन को उल्टा कर दिया, फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लिया, ओके। तो 1 टू द पावर 5 अपॉन 2 टू द पावर 5, ब्रैकेट को ओपन कर दिया और पावर को ऊपर और नीचे उसको लिख दिया, -2 टू द पावर 4 अपॉन 3/4 और ये 5/3। अब देखो उसको फिर से एक बार सॉल्व करो, 1 टू द पावर 5 इंटू -2 टू द पावर 4 इंटू 5, 2 टू पावर 5 इंटू 3/4, 3 टू द पावर 4 इंटू 3। फिर से आगे सॉल्व होगा 1 टू पावर n, चाहे 1 में 1 की पावर 100 क्यों ना हो जाए, आंसर हमेशा 1 ही आता है। तो 1 टू पावर 5 होने पर आंसर हमारा 1 आया। -2 टू पावर 4, यहाँ पे पावर जो है वो इवन नंबर है और पॉजिटिव है, तो -2 -2 -2 -2, ठीक है। 4 बार अगर हम -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो होगा वो हमारा पॉजिटिव आएगा। माइनस नेगेटिव नंबर पे अगर इवन नंबर पावर होती है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आता है, ये होता है कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए यहाँ पे माइनस जो है हमारा कैंसिल आउट हो गया,
और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16, ये हो गया हमारा आंसर 1 इंटू 16। ठीक है, और ये 5 तो एज इट इज आ गया। नीचे भी देखो 2 टू द पावर 5 है तो आंसर कितना हो गया 32, आंसर 32 आया। 3 टू पावर 4 आंसर 81 आया और यहाँ पे 3। ओके, तो ऊपर देखो अब कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, तो 16 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 टू ज़ा 32, इसके अलावा कुछ कैंसिल आउट होगा नहीं होगा, तो कितना बचा ऊपर, ऊपर सिर्फ आपका 5 रह गया। 1 इंटू 5 5, 2 इंटू 81 इंटू 3 5 अपॉन 486, तो दिस इज योर डिजायर्ड आंसर। सेम एज 2/3 टू द पावर 2 इंटू 2/5 टू द पावर -3 इंटू 3/5 टू द पावर 2। इसको भी ओपन कर लो सारे ब्रैकेट्स को, यहाँ पे 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए फिर से इसका रेसिप्रोकल ले लो, मींस 2/5 था तो वो 5/2 हो गया। ठीक है, और 3 का स्क्वायर ये वाला, यहाँ से ब्रैकेट ओपन हुआ है, ये 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो अब सारे ब्रैकेट्स को ओपन करके एक साथ लिख दो, 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर, 5 का क्यूब आ गया, 3 का स्क्वायर आ गया, फिर 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, 2 टू पावर 3 और 5 का स्क्वायर। अब देखो जो भी चीज काटनी है काट दो, कहां से कटेगी, 3 का स्क्वायर से 3 का स्क्वायर दोनों कट गया। ओके, 5 का स्क्वायर से 5 का क्यूब कटेगा, ऊपर बचेगा 5, ये रहा। 2 का स्क्वायर से 2 का क्यूब कटेगा, नीचे बचेगा 2, ये रहा। तो आंसर हो गया हमारा 5/2। तो होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। मैं फिर से आपको कह रही हूँ कि बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चंस की, इवन अपने यूनिट टेस्ट के लिए भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना। होप यू लाइक माय videos, and if you like my videos, don't forget to press the bell icon. Thank you very much.